न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उम्मीदवार श्रीमती सविता रानी जी इस बार पढ़ी लिखी MA BEd है और हमारे साथ जो राम प्रकाश जी जुड़े हैं वो भी MEd MA BEd PhD और लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। पूरे गांव में जहां भी बात करते हैं इनका नाम सबसे ऊपर आता है। जानने की कोशिश करते हैं चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो, गाँव में क्या समस्या है। देखिए, डॉक्टर राम प्रकाश वशिष्ठ, चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है हमारा सिर्फ, जैसा कि हमने अपने बोर्डों पर भी दिया है, वादा नहीं विकास होगा। मेरा एक ही सपना है, सर्वश्रेष्ठ गांव हो अपना। ईश्वर की कृपा से स्कूल कॉलेज चलते हैं, मैडम भी गवर्नमेंट जॉब में सर्विस कर रही थी। गांव की दुर्दशा को देख करके चारों तरफ पानी का भराव और अन्य ऐसी परेशानियां हैं जो ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई हैं, और मैं तो जैसे भी घुमा हूँ गांव में वोटिंग में तो देखने में आया है धरातल से जुड़ी हुई समस्या हैं, लोगों के घरों तक पानी भरा हुआ है। मेरा मकसद इस चुनाव में लड़ने का ये नहीं कि भाई मुझे पंचायत के पैसे को खाना है या कुछ करना है। उद्देश्य एक है कि अगर 20 रुपये गाँव के लिए मिलते हैं तो 20 रुपये ही गाँव में लगाए जाएंगे, 19 नहीं लगाए जाएंगे। हम अपने सारे वार्ड मेंबर को अपने साथ लेकर के चलेंगे, जनता को भी साथ लेकर चलेंगे, ताकि सभी के सहयोग से काम हो। बड़ी बड़ी मोटी समस्याएं, बिजली की समस्या हमारे यहाँ, फीडर हमारा ककड़ीपुर ये सब एक बना रखा है, जबकि ज़मीन जो है फतेहपुर बिल्लोचकी में बना हुआ है वो। इसके साथ आप लेंगे कि जो है लड़कियों का स्कूल है हमारा टूटा हुआ है, वो कंडम हो गई बिल्डिंग। अब यहाँ 2 पालियों में स्कूल चल रहा है, प्राइमरी एक अलग चलता है, तो बड़ी दिक्कतें बच्चियों को हो रही हैं, वो मॉर्निंग के समय लगता है। ITI है, उसमें इंस्ट्रक्टर नहीं है। ITI चले कई साल हो गए, बट 21 में से मात्र, मैं खुद ITI पे गया हूँ, तो मैंने कहा कि मैं देखूँ कि किस तरह से बच्चों की पढ़ाई का माहौल यहाँ बना हुआ है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर हम क्या करें, 21 में से 4 इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ, और वो हमारा हाजिरी लेने में टाइम चला जाता है, उसके बाद बच्चे भाग जाते हैं। तो ये ज़मीनी ऐसी समस्या है कि भाई ये होनी चाहिए। कॉलेज की बात है, डिग्री कॉलेज नियर बाई बन गए। आज से करीबन 30 साल पहले, हम 32 साल पहले हम उन्हीं कॉलेजों में पढ़े हैं, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। आज भी हमारी बेटियां बच्चे ऑटो लेकर के वहीं उन्हीं कॉलेजों में जा रहे हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो यहाँ कॉलेज बनवाऊँगा बच्चों के लिए, पक्का बनवाऊँगा, ईश्वर ने चाहा तो, अगर जनता ने मुझे मौका दिया। और ये जो अन्य समस्याएँ, इन सब का पूरी तरह से समाधान किया जाएगा। किसी भी तरह एक एक पैसे का जनता को हिसाब दिया जाएगा जो पंचायत का आएगा। उसमें ये किसी तरह की धांधली नहीं होगी कि 10 रुपये की ईंट को 20 का बता के खा गए या कच्ची को लगा के खा गए, वो बहुत बुरी बात होगी मेरे जीवन में। तो ईश्वर की कृपा से सब तरह आनंद है, मौज है। तो गांव की सेवा के लिए खड़ा हुआ हूँ, और गांव अगर मौका देगा मुझे तो गांव की सेवा बिल्कुल करूँगा, दिल के साथ करूँगा। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, वो धीरे धीरे गिरती जा रही है और जनता लगातार परेशान है। हेल्थ सिस्टम जो है पूरी तरह से फेल होती नज़र आ रही है। अब हेल्थ का हमारा हॉस्पिटल है, काफ़ी प्रयास जारी हैं पीछे से। अब आकर के जो लोगों के अपने प्रयास रहे हैं, कुछ सेंक्शन हुआ है वो भी 30 बेड का मात्र, जबकि उसमें 8 एकड़ ज़मीन हमारी जो है घिरी हुई है हॉस्पिटल के अंदर। तो हेल्थ का भी यही है कि उसे भी प्रॉपर वे में जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास करेंगे, और हर संभव यही प्रयास रहेगा कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा। खंभों पे बहुत जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हैं, जहाँ पे लोगों को परेशानी होती है रात को अंधेरे में। कूड़ा कचरा जगह जगह फैला है, वहाँ पे डस्टबिन वगैरह नहीं है, क्या दिक्कत होता है? भाई डस्टबिन देखो, ये पंचायत का काम है, बट है क्या कि 2 साल तो कोरोना में चले गए। उससे पहले इलीगेशन तो हम इलीगेट तो किसी को करेंगे ही नहीं। हम तो ये समझते हैं कि जो हम करेंगे हम अच्छा करेंगे। तो उसमें यह है कि स्ट्रीट लाइट भी लगवाएंगे और जगह जगह डस्टबिन भी रखवाएंगे। इवन मेरा तो एक उद्देश्य और है कि मैं खुद भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर लिखवा के कि पंचायत कार्य हेतु फ्री में चलेगा वो। उसका 1 रुपया भी सरकार के खाते में पंचायत के में नहीं लिखा जाएगा। अब ये अंदर तक की मार्केट का सारा कूड़ा कड़कस यहाँ आता है, बाहर आता है, डंप आउट नहीं होने की जगह कहीं पर, तो उसे उठा करके कि भाई हम उसी तरह जो है बाहर ले जाएं। इसमें कैमरे भी लगवाएंगे, गांव में कैमरे लगवाएंगे जगह जगह जहाँ लगेगा, स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध होगा, उसी तरह डस्टबिन का होगा ताकि वहीं से उठाए गाड़ियाँ लेकर के चली जाएँ। नालियों में देख रहा हूँ पानी भरा हुआ है, सड़कों पे आ जाता है और झोड़ वगैरह भी ओवरफ्लो हो जाते हैं बारिश के मौसम में। बारिश में क्या हो जाते हैं, दरअसल जोहड़ों की सफाई नहीं हुई और इसके साथ पानी की निकासी सही है नहीं, इस वजह से नालियाँ ओवरफ्लो हमेशा रहती हैं। तो ये है कि भाई
जब सिस्टम आएगा हाथ में तब उसको करेंगे कि भाई पानी की निकासी अच्छी बनाई जाए, तालाब तक उसे कैसे पहुँचाया जाए। अब नालियाँ टूटी हुई हैं, जाल टूटे हुए हैं, अब देखो एक दूसरे पे कहने का लिए तो कुछ रह नहीं गया। मैं तो समझता हूँ कि जब अपने हाथ कुछ आएगा, जनता मौका देगी तो बहुत अच्छा करेंगे, और ऐसा करेंगे कि आने वाले टाइम में भी कोई याद करे कि भाई डॉक्टर राम प्रकाश सरपंची 5 साल करके गया। बच्चों के लिए हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 है खेलकूद में। स्टेडियम वगैरह होने चाहिए जहाँ पे प्रॉपर जिम की सुविधा हो, ट्रैक हो, कबड्डी कुश्ती के सारे सामान हो, लाइब्रेरी हो। भाई जी हमारे यहाँ स्टेडियम है, बट वो उसका ओवरलुक नहीं हुआ। जब उसकी देखभाल नहीं की गई तो वो बेकार हो गया, वो एज ए कंडम पड़ा हुआ है। लाइब्रेरी अभी शो कई लाइब्रेरी यहाँ बनी है, बट उसमें कुछ है ही नहीं क्योंकि पेंडिंग हो गया। इवन वो बिल्डिंग बन के सौंप तो दी, उसमें कोई लाइब्रेरी नाम की किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0-0 है वो। तो ये बड़ी ज़मीनी धरातल से जुड़ी समस्या है। इन सब पे बिल्कुल प्रॉपर वे में ध्यान दिया जाएगा। ये लाइब्रेरी भी चालू कराई जाएगी, स्टेडियम को भी कराया जाएगा, तब वो जो है काम होंगे। देखो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो सब बेकार हो जाएगा। जी तो देख पा रहे हैं डॉक्टर राम प्रकाश जी का यही कहना है, जनता ने अगर मौका दिया तो पूरे गांव का विकास करेंगे, और विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। सब्जी की टोकरी इस बार चुनाव चिन्ह देख ही पा रहे होंगे बोर्ड पे, और लगातार जनता की सेवा करते रहें। और सबसे पहले साफ साफ कहना, जनता ने मौका दिया, कॉलेज, स्टेडियम, लाइब्रेरी, खंभों पे लाइटें, डस्टबिन, सड़कों की सफाई, नालियाँ, झोर की सफाई, जितने भी विकास के काम हो सकते हैं कराए जाएंगे। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।